Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अर्थ मूलो ही धर्म काम, तो अर्थ ही धर्म और काम का मूल है, ये अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये है प्रथम अधिकरण छठे अध्याय में फर्स्ट 1.6। ओके, आप हमारा मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिएगा तो आपको ये सब मिलेगा इन्फॉर्मेशन। बहुत कुछ सीखेंगे आप। अर्थशास्त्र क्या होता है, शुक्र नीति क्या होती है, विदुर नीति क्या होती है। विदुर नीति के बारे में मैंने बहुत डिटेल में लिखा अपनी पुस्तक युधिष्ठिर में। विदुर नीति इज द नीति फॉर कलयुगा, बाय द वे। ओके, विदुर जिस तरह बोलते हैं कि दुर्योधन को मार दो जैसी जन्म होता है, वहां से शुरू होती है विदुर नीति। परम बुद्धिमान यमराज के अवतार हैं, तो जिनको आपका और हमारा जजमेंट देना है वही बता रहे हैं विदुर नीति। चलिए, मेक्सिको में गेम क्या है अब मुझे पूरी तरह समझ में आया है। मेक्सिको के पास मात्र 6% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर रिजर्व्स हैं, जो कि एक ब्रिटिश कैनेडियन कंपनी ओन करती है। ये सारे उसी एरियाज में हैं जहाँ पे कार्टेल्स ऑपरेट करते हैं। स्प्रेड आउट है, एक जगह पे नहीं स्थित है। ओहाका में है, फिर आपके मिचोकान में है, और ये सारी कंपनीज जो सारे जो माइंस है सिल्वर की, वो कंट्रोल बाय द ब्रिटिश एंड कैनेडियन फोर्सेस। अब उसमें आपको मालूम ही है कि MI6 इन्वॉल्व होगा, CIB इन्वॉल्व होगा। ड्रग कार्टेल्स, अब ड्रग्स जो है बिगेस्ट कंज्यूमर इज अमेरिका, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि लोगों को जो भी पैसा मिलता है यहाँ पे फ्रॉम द स्टेट और समवेयर, रिक्रिएशनल ड्रग इज वेरी कॉमन, और उसको पर्पसली किया गया। पुरानी रोमन स्ट्रेटेजी है। अमेरिका इज द रोमन एम्पायर। बोलते अपने आपको प्रोटेस्टेंट है, लेकिन है रोमन एम्पायर, क्योंकि रोमन्स का भी यही स्ट्रेटेजी था कि जनता को स्पोर्ट्स में बिजी रखो और ड्रग्स में बिजी रखो, नशे में रखो और स्पोर्ट्स में बिजी रखो। अमेरिका का वही ऑब्जेक्टिव है। जनता का कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा कर दो कि वो अपनी दुनिया में मस्त रहे, उनको इतना फ्रीडम दे दो, उनका जो एंजॉयमेंट में दखलंदाजी मत करो। मतलब कुछ भी धर्म नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं बोला कि ये मत करो ये मत करो। तुम LGBTQ बनना प्लस बनना चाहते हो, बन जाओ। रोमन्स में भी यही चलता था। रोमन्स में गे और ये लेस्बियन बड़े कॉमन रहते थे। तो एग्जैक्टली रोमन एम्पायर, नेतन्याहू ने भी पॉइंट आउट किया कुछ साल पहले, इसे रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर्स ने जीसस बनाया था, रोमन एम्पायर ने ही जूस के विरुद्ध स्ट्रेटेजी की थी। अमेरिका की सारी एंटी सेमिटिज्म आप देखेंगे इतना ज़्यादा है क्रिश्चियनिज्म फॉलोअर्स में, कैथोलिज्म में, बता नहीं सकता मैं आपको। हम लोग जिस तरह के ज्यूज को एक्सेप्ट करते हैं एज ए ह्यूमन, ये लोग ह्यूमन के जैसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो ज्यूज ने भी अपनी ठान ली, उन्होंने भी अपना पॉलिटिकल मूव्स बना लिए और पूरा का पूरा कंट्रोल कर डाला इनको। आप देखते ही हैं, फाइल्स चल रही हैं काली काली वाली, और ये जितने भी फाइल्स हैं ये सब ऐसी चल रही हैं ताकि लोग यहाँ पे कंट्रोल रहे। नो, जो ब्लैक फाइल्स आपने देखा कितने लोग पकड़े गए, सारे के सारे तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कोई एक्स प्रेसिडेंट है, 2 तो एक्स प्रेसिडेंट पकड़े गए और 2 ये पकड़े गए, 3 एक्स प्रेसिडेंट हैं अंदर उसमें। तो उन्होंने भी अपना गेम तेज कर दिया। अब मैक्सिको की प्रेसिडेंट जो है ज्यू है, समझिए अवतार। अब वो कार्टल्स को बचा रही है, क्योंकि कार्टल मैक्सिको की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अमेरिकन के विरुद्ध, क्योंकि वो लोग प्राइवेट भी हैं, मैक्सिको को रिलायबिलिटी भी मिल जाती है, उसकी फोर्सेस स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि मेन फोर्सेस के लोग वीक करके रखे हुए। तो सारे के सारे मैक्सिकन सिटीज जो हैं बॉर्डर्स पे बने हुए हैं अमेरिका के। मतलब कौन ऐसा, अभी आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत चीन का बॉर्डर, देयर इज ए नो मैंस लैंड। यहाँ पे नो मैंस लैंड ही नहीं है। नो मैंस लैंड रखी गई है अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस एग्रेसिव रखती हैं। जो भी फोर्सेस एग्रेसिव होंगे उनको लैंड, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि उनके टैंक्स फ्रीली मूव कर सकें, गोलाबारी भी करे तो कर सके, और वहां से रिटेलिटरी फायर आए तो नो मैंस लैंड में गिरे। मैक्सिको में ऐसा है नहीं। मैक्सिको में उनके सिटीज जो कि गढ़ है ड्रग्स के, वो सारे बॉर्डर्स पे बने हुए हैं, सटे हुए एकदम। मतलब कि कोई कोई तो अपने कपड़े सुखाते हैं बॉर्डर वॉल के ऊपर, मैंने खुद देखा है, 2-3 जगह पे देखा है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग मैक्सिकन की जो ड्रग इंडस्ट्री है, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स तो अमेरिका में बैठे हैं। तो क्या अमेरिका चाहता है कि इस जूश प्रेसिडेंट के साथ क्या किया जाए। अब जूश प्रेसिडेंट ने थोड़ी सी, मुझे लगता है, नौसिखिया है, क्लॉडिया शेनबॉम। उसको लगता है कि वो चाहती है लेक्चर्स दे। क्यूबा को उसने
फूड भेजे विदाउट अमेरिकन इच्छा के, उसके बारे में कल आपको बता ही दिया था। और लेकिन बात कुछ और है, सिल्वर के जो माइनिंग है 6 to 8,000 टन्स हर बार मैक्सिको निकल, इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 8,000 टन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद रशिया या बाकी कंट्रीज का नंबर आता है, एंड द बिगेस्ट कंज्यूमर इज इंडिया। चांदी के सिक्के, लक्ष्मी के सिक्के हम लोग खरीदते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। इनके साथ ऐसा है नहीं। तो अगर सिल्वर प्राइसेस को कंट्रोल करना है, विच विल डिटरमाइन द वैल्यू ग्लोबल ट्रेड ऑफ डॉलर, क्योंकि सारी सेंट्रल बैंक्स जो है 30% ऑफ गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स पे आ गई है। 30%, मतलब थ्रेशोल्ड 25% से ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि 70% ही सिर्फ डॉलर का एक्चुअल वैल्यू रहता है। और अगर उसको हम सैंक्शंस में कंट्रोल करें और कैलकुलेट करें तो डॉलर सर्कुलेशन हैज कम डाउन टू ओनली 40%। बाकी करेंसीज में भी था। यूरोपियन यूनियन भी रिजर्व करेंसी है काफ़ी देशों के लिए, यूरोप भी रिजर्व करेंसी है, बाकी करेंसीज भी हैं। सो अगर वो 30-40% पे आ गया है तो अब इमरजेंसी एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो अनडिस्क्लोज वे में अब वो बोल तो रही है कि मैक्सिकन स्पेशल फूड टूल्स ही नहीं है ज़्यादा। कार्टेल जिसके ऊपर अटैक किया है, जिसके लीडर को मारा है, वो तो हिमसेल्फ हैड ए बिगर आर्मी देन एनीथिंग मैक्सिको हैज़। उसके बेटर वेपन्स हैं, सारे यूएस आर्मी के सप्लाइड हैं। और उन्होंने जिस तरह तबाही मचाई है, पिछले फोटो में मैंने दिखाया था, उन्होंने नेशनल गार्ड के बेसिस पर ही अटैक कर दिया मैक्सिको के सारे। तो मैक्सिकन मिलिट्री पे अटैक किया उन्होंने सीधा, और पूरे मनमाही तरीके से। करीब मैंने कल आपको बताया था कि 22 स्टेट्स में रोड ब्लॉक्स लगे थे। 22 स्टेट्स में, 30 है टोटल मैक्सिको में, उसके 22 स्टेट्स में पूरे कार्टेल्स के पेट्रोलिंग चल रही है। और उन्होंने सिल्वर के एक्सपोर्ट को ठप कर दिया। सोचिए, अब सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने वाले, एक्सपोर्ट को ठप कर दिया। अब सिल्वर प्राइसेस आएंगे तो लोग कम खरीदेंगे, सप्लाई कम हो गई, और कम खरीदेंगे तो इसका मतलब ये डॉलर थोड़ा ज़्यादा लंबे समय चलेगा, क्योंकि अमेरिका को रिस्पाइट चाहिए, थोड़ा मदद चाहिए। प्लस अमेरिका का दूसरा है एपिसोड है, उसको मैक्सिकन गवर्नमेंट कंट्रोल करनी है, रिमोटली ऑपरेट करना है, विच दे वर एबल टू डू इट बिफोर बट नाउ दे कैन नॉट डू इट। तो ये पूरा का पूरा इंजीनियर्ड केओस है। प्रेसिडेंट को भी नहीं मालूम, क्लॉडिया शर्मा को भी मालूम किसने अटैक किया वहाँ पे। यहाँ पे तो किसी भी तरह से मुझे लगता नहीं मैक्सिकन फोर्स ऐसे कर सकती है, क्योंकि अमेरिकन चॉपर्स वर यूज्ड और सारी टैक्टिक्स अमेरिकन है। वैसे मैक्सिकन फोर्सेस तो पूरा कॉपी करती है, कॉपी पेस्ट करती है। अभी रिसेंटली आए भी थे अमेरिकन सील्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैक्सिकन फोर्सेस में कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैक्सिकन्स कैन ऑपरेट ऑन देयर ओन। तो पूरा का पूरा जो सिल्वर का जो एक्सपोर्ट रोका है, उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है विद इन 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स में सिल्वर प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ठप है पूरा, इस समय कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने हर जगह ब्लास्ट किए हुए हैं, कोई एयरपोर्ट पे नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। और उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया और इतना स्ट्रेटेजिक किया कि ओनली जहाँ जहाँ सिल्वर माइनिंग्स के जहाँ से एक्सपोर्ट पॉइंट्स आते थे वहाँ पे सब जगह गए। मैक्सिको सिटी के चारों एरियाज में उन्होंने मैक्सिको के अंदर कोई नहीं आ पा रहा है, द ओनली प्लेस फ्री इज युकातान, उस एरिया में। बाकी सब जगह उन्होंने कैप्चर किया है। तो इट्स नॉट जस्ट मैक्सिकन का सिविल वॉर, ऐसा करके कुछ है नहीं, ये इंजीनियर्ड केओस है। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है अमेरिकन ने कि भाई तुम क्यूबा के साथ या तुम कहीं पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हो तो वी कैन क्रिपल योर कंट्री। पॉपुलर प्रेसिडेंट है, पॉपुलर वोट से जीती है। इसके पहला वाले में आमलो था, और जूइश प्रेसिडेंट है। इसको कैथोलिक वाले अच्छे नहीं लगते, कैथोलिक वाले इसको पसंद नहीं करते। तो ये वेटिकन का भी रिवेंज है इस जूइश प्रेसिडेंट के ऊपर। और अब रिजीम चेंजिंग की तैयारियां शुरू हो गई है, ताकि रिजीम चेंजिंग जैसी होगा उसके बाद से सारे एक्सपोर्ट्स खुल जाएंगे। और अमेरिका को मालूम है कि अगर उसको क्यूबा और बाकी देशों पे कंट्रोल करना है तो उसको फ्री मैक्सिकन एक्सेस चाहिए। अभी तो मैक्सिकन अमेरिकन जो है अपोज कर रहे हैं यूएस मिलिट्री एक्शन को। अब जिस इमेजिन करिए क्या पहुंच है इन लोगों की, ड्रग लॉर्ड्स की। पूरे अमेरिका में सारी कम्युनिटीज अफेक्टेड है, बड़े बड़े राइट्स की प्लानिंग हो रही है अमेरिका में। प्लस October 7 जैसे इंस्टीट्यूट जो इसराइल में हुए थे, वैसे भी प्लानिंग हो रही है अमेरिका के अंदर। तो एक कैंडल वॉर्म्स खोल दिया है, जिससे कि एक सिविल वॉर सिचुएशन अमेरिका में भी क्रिएट हो,
ताकि किस तरह अमेरिकन इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सके। वो कितना होता है वो मुझे पता नहीं है, वील हैव टू सी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है वो वी डोंट नो, लेकिन इट्स अ कैन ऑफ वर्म्स। तो बड़ा टाइमिंगली इसको रिलीज किया गया, टाइमिंग इसका बड़ा ज़बरदस्त है जिस तरह इसको रिलीज किया गया पूरे इन्फॉर्मेशन को, और जिस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त इसका टाइमिंग है। इट ऑल कोइंसाइड्स विद द अमेरिकन इलेक्शन मिड टर्म्स। अब आते हैं कि भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट है। डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये अमेरिका का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत का इम्पैक्ट होगा सिल्वर के इम्पोर्ट्स पे, क्योंकि भारत को बहुत सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है फॉर द इंडस्ट्रीज, क्योंकि हर जगह सेमीकंडक्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में, हर जगह सिल्वर बहुत यूज़ होता है एज ए सुपर कंडक्टर, और प्लस बैटरी स्टोरेज, ईवी एप्लीकेशंस में, एडवांस एप्लीकेशन में भारत को बहुत ज़रूरत पड़ती है। भारत कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट लाइक 25,000 टन्स ऑफ सिल्वर इन 2024-2025। सो भारत को बहुत ज़रूरत है इसकी, और एक सोर्स चला जाता है तो भारत की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो भारत के एक्सपोर्ट्स आर अफेक्टेड, चाइना का भी एक्सपोर्ट्स आर अफेक्टेड। सो ये जो इंसिडेंट है, ये अब ये सारा जो सिल्वर एक्सपोर्ट है इज गोइंग टू गन थ्रू अमेरिका, क्योंकि ये कंडीशन है। और सारे ड्रग कार्टेल कैसे काम करते हैं, अगर ये डिसीजन होता है, अभी तक हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से होगा कि all the Mexican silver exports will be done through America for to protect the security of exports। तो आप समझ जाइए किसका हाथ है इसके पीछे। और जो इनका जो प्रेसिडेंट है, मैक्सिकन प्रेसिडेंट हमेशा पपेट रहता है, तो वो अगर इसको सपोर्ट करती है, इसका मतलब ये है वो भी बिक गई है, वो भी। तो अभी जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कार्टेल की प्रेसिडेंट है, अब मैक्सिकन रिपोर्ट्स आएंगी ये अमेरिकन की प्रेसिडेंट है। अगर वो एग्री कर जाती है तो अपनी पोजीशन बनाने के लिए उसको एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो प्रोजेक्ट चला रही है, स्कूल्स बनाने बड़े अच्छे काम कर रही है, वो नेटिव अमेरिकन के साथ काम कर रही है, नेटिव मैक्सिकन्स के साथ। नेटिव अमेरिकन और नेटिव मैक्सिकन्स आर द सेम पीपल। तो जो वो काम कर रही है उसमें उसको ब्लैक रॉक ने $78 बिलियन दिया था, तो सारे प्रोजेक्ट्स बना रही है, गुड हाउसिंग, गुड सिटीज, ये सब। मैक्सिको बहुत ही सुंदर कंट्री है। तो अगर एग्री कर जाती है देन यू विल सी, ये अगर मेरे हिसाब से कर जाएगी, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन दे हैव। मैं मैक्सिको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बिकॉज ऑफ देयर, एक तो पास में भी है और प्लस अपने प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं माया के और एजटेक के, तो उधर मेरे को बहुत पसंद है वहाँ पे। उनके भोजन के अलावा मुझे सब कुछ पसंद है वहाँ पे। तो अदरवाइज तो ये जो बहुत ही स्मार्ट मूव है कूटनीति के हिसाब से देखेंगे अमेरिका का, ईवल है, मानता हूँ कि पापी है, लेकिन सबके कार्ड्स खुल रहे हैं, कौन किसके पीछे है, कौन क्या कर रहा है, कौन कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा अमेरिकन गवर्नमेंट शांत है इसके ऊपर, पूरी। इसका मतलब ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। सारा ब्लेम डाला हुआ है ड्रग कार्टेल्स के ऊपर और प्रेसिडेंट शनबॉम के ऊपर, और उनका चेहरा की हवाइयाँ उड़ी हुई है, क्योंकि उसको बोलना पड़ा स्क्रीन पे आके कि ये मैक्सिकन फोर्सेस ने किया, क्योंकि वो अमेरिकन बोलते तो उसका खाल उधेड़ देते कार्टेल्स, उसके परिवार सबको खत्म कर देते। तो वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, और शायद इसीलिए आम लोग स्टेप बैक कर रहे हैं। मैक्सिको की पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी होती है, पहले तो उधर डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ भी इलेक्शंस किसी को विश्वास ही नहीं है, वहाँ पे सब कुछ इमोशंस पे चलता है और बिना किसी स्ट्रेटेजी के चलता है। आई लाइक यू, आई डू दैट, कोई दिमाग। लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल देखा जाए तो वो हमारे आपके जैसे सोचते हैं, देसी के जैसा, लेकिन हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर्ड हमारा माइंडसेट है, एक फ्रेमवर्क, पॉलिसी, वो उनका नहीं है। हमारा मोर लॉजिकल है, उनका लॉजिकल नहीं है, उनका प्योरली इमोशनल है। और अमेरिका के उधर कोई लोकतंत्र या डेमोक्रेसी चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, अमेरिका नहीं चाहता कहीं पर भी। हाइती, क्यूबा, आपका मैक्सिको, सारे परेशान हैं एक्सेप्ट ट्रिनिडाद टोबैगो, क्योंकि वहाँ पे हिंदू हैं। गायना, वहाँ पे हिंदू हैं, जहाँ पे हिंदू है वहाँ पे अमेरिका टच नहीं करता, उसको मालूम है कि ये लोग बहुत दिमाग से काम करते हैं। तो लेकिन मैक्सिकन, स्पेनिश, इनका कोई डोंट केयर, उड़ा देगा वो। सो अभी हम देखते हैं कि हाउ चाइना विल रिएक्ट, कि चाइना की 2 जगह अटैक किया उन्होंने, वेनेजुएला से अटैक किया, मैक्सिको से अटैक किया सिल्वर सप्लाई में, और भारत को भी अफेक्ट हुआ,
लेकिन भारत को वो ग्रीन लाइट देने वाले हैं थ्रू यूएसए। तो यूएसए विल बिकम एक्सपोर्ट करेगा। तो वेनेजुएला का तेल कंट्रोल किया, यहाँ का सिल्वर कंट्रोल किया, एंड दे विल एक्सपोर्ट दैट टू अस। तो बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत का संबंध है पहले से, ये भारत का संबंध तो यहाँ से माया संविधा से है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। आप हमारे मेंबर्स हैं तो मेंबर्स वाली वीडियोस देखिए और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।